वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं व्यापारिक साख, इट मीन्स ट्रेड क्रेडिट। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने जो है प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट के बारे में पढ़ा था, इट मीन्स रिटेन अर्निंग, संचित आय के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग जो इसका जो सेकंड सोर्सेज ऑफ फंड है, ठीक है, जो कि एक तरह से इंटरनल सोर्सेज के अंदर भी आता है, ठीक है, यानी ठीक है, या इसे हम लोग शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में भी कह सकते हैं। इंटरनल में तो नहीं आ पाएगा, पर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के अंदर आता है, जिसमें ये आता है आपका ट्रेड क्रेडिट, इट मीन्स व्यापारिक साख। अब देखिए व्यापारिक साख यानी ट्रेड क्रेडिट है क्या। ट्रेड क्रेडिट इज अ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय द वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी व्यापारिक साख एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को वस्तु एवं सेवाओं के क्रय के लिए दी जाने वाली उधार की सुविधा को कहते हैं। यानी एक व्यापारी के द्वारा दूसरी व्यापारी को जो गुड्स एंड सर्विसेज जो उधार के ऊपर दी जा रही है वो ट्रेड क्रेडिट कहलाती है। अब आप भी जानते हैं कि बिजनेस के अंदर होता क्या है, कई जो है क्रेडिट्स के ऊपर तो बिजनेस होता ही है और क्रेडिट इसमें चलता ही रहता है, चाहे छोटी दुकान हो चाहे लार्ज स्केल का बिजनेस हो। कैश के अंदर कम होता है, होता भी है, तो कहीं ना कहीं पर क्रेडिट को उसके अंदर सहारा लेना ही पड़ता है, और बिजनेस जो है क्रेडिट के ऊपर भी चलता है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे आपको समझ में ट्रेड क्रेडिट क्या है कि व्हेन वन trader to the another trader purchase of goods and services on the credit on the basis of the credit, that is the trade credit, यानी वो क्या कहलाती है, व्यापारिक साख कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद इसका एक जो पॉइंट है वो क्या है, इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। यानी ये कौन सी किस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था है, शॉर्ट टर्म, यानी कुछ समय के लिए आप उधार आपको मिल सकता है। आप भी जानते हैं कि उधार जो है 4-5 साल के लिए नहीं दिया जाता, इट इज अ शॉर्ट टर्म, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये 0 to 1 ईयर के लिए ही प्रोवाइड होता है, या ये सीजनेबल हो सकता है। क्योंकि आपका जो बिजनेस है आपको जरूरत कब होती है, जब आपका पास में कोई किसी प्रकार का सीजन या त्यौहार यानी फेस्टिवल होता है, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा माल की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब ज़्यादा माल की जब जरूरत होगी तो आपको पास में जितना भी आपके पास में पैसा है आप उसी पैसे के अकॉर्डिंग तो वर्क करेंगे। ठीक है, पर आपको ज़्यादा चाहिए, वैन यू ओवर ट्रेडिंग की बात जब आती है, देन यू यूज योर ट्रेड क्रेडिट शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग सोर्स ऑफ दी फंड। ठीक है, सबसे अब आप इसके अंदर क्या है, और इसके ये जो बेस है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट इज ग्रांटेड टू दोज कस्टमर हु हैव रीजनेबल अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग स्टैंडिंग एंड गुडविल। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि ये जो उन ग्राहकों को दी जाती है जिनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ और ख्याति काफ़ी अच्छी होती है। आप किसी को भी ट्रेड दोगे तो किसे कब दोगे, जब वो फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा और उसकी गुडविल अच्छी होगी। ठीक है, तो ये भी एक इसका जो है बेस इसका माना जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है कि द वॉल्यूम एंड पीरियड ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज रेपुटेशन ऑफ द परचेजिंग फर्म, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द सेलर, वॉल्यूम ऑफ परचेज, पास्ट रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट्स एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन इन दी मार्केट। क्या मतलब है कि व्यापारिक साख की जो मात्रा की या अवधि जो है वो किस किस के ऊपर होती है, एक तो जो क्रेता फर्म की साख है उसके ऊपर, विक्रेता की वित्तीय स्थिति है उसके ऊपर, क्रय की मात्रा, भुगतान का प्रतिज्ञा शेष एवं बाजार में प्रतियोगिता की सीमा, इसके ऊपर ट्रेड क्रेडिट जो है डिपेंड होता है। इट मीन्स कि आपका परचेज वॉल्यूम कितना है, आप कितनी मात्रा में माल खरीद रहे हैं। ठीक है, आपका जो पेमेंट का जो स्कोर है, यानी आपका जो गुड पेमेंट के ऊपर जो आपकी यानी भुगतान आप कब करते हैं, कितने दिन में करते हैं, है ना, वो जो आपकी रिकॉर्ड है उसके ऊपर करता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो बाजार में जो कंपटीशन है उसके ऊपर बेस करता है सारा ट्रेड क्रेडिट। ये बात भी अब आपको समझ में आ गई ट्रेड क्रेडिट की। अब हम देखते हैं इसके अंदर इसके कुछ मेरिट्स यानी इसके गुण कि क्या होते हैं ट्रेड क्रेडिट। देखिए, फर्स्ट है कन्वीनियंट एंड कॉन्टिन्यूस। देखिए, जो व्यापारिक जो साख है वो एक तरह से क्या है, सबसे ज़्यादा सुविधाजनक और कॉन्टिन्यूस सतत स्रोत होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि व्हेन यू नीड योर इफ योर बिजनेस हैव गुडविल, यदि आपकी बिजनेस की गुडविल बहुत अच्छी है, एंड यू नीड मोर, और यदि आपको यू नीड मोर गुड्स और सर्विसेज, यदि आपको गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा चाहिए तो आपके पास में
जो सबसे अच्छा साधन है वो कौन सा होगा, ट्रेड क्रेडिट होगा, क्योंकि एवरीबडी इज नॉट अबाउट योर गुडविल और योर रेपुटेशन इन द मार्केट. सो दैट्स व्हाई यू कैन इजीली एंड कन्वीनियंट कंटिन्यूअसली यू मे यूज योर ट्रेड क्रेडिट सोर्स ऑफ द फंड्स. ठीक है, इसलिए आप अपनी कन्वीनियंट और कंटिन्यूअसली आप इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, कन्वीनियंट एंड कंटिन्यूअस, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इजी है और ये कंटिन्यू चलता ही रहता है. आपको पता है कि आप ऐसा तो है नहीं कि आपका बिजनेस में बंदा है आपने एक ही बार ट्रेड क्रेडिट करना है. आपको जैसे जैसे आप जो ये आपका टाइप ऑफ बिजनेस है, यानी सीजनेबल है या फेस्टिवल के ऊपर बेस है, तो कहीं ना कहीं पे आपको हर बार जो है उसकी ज़रूरत होती रहती है. ठीक है, इसलिए कंटिन्यूस भी चलता रहता है. तो इसके बाद जो सेकंड है वह है रेडिली अवेलेबल. अब आपको भी मालूम है क्या कि इट डज नॉट, जब ट्रेड क्रेडिट है वो उसका क्या है कि ट्रेड क्रेडिट में बी रेडिली अवेलेबल इन केस द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द कस्टमर इज नॉन इन टू द सेलर. कि यदि ग्राहक की साख की स्थिति का विक्रेता को यदि ज्ञान हो तो व्यापारिक साख तुरंत मिल जाती है. यानी आप जिससे उधार ले रहे हैं आपकी गुड्स या सर्विस, इफ दे नो योर गुडविल, इफ दे नो अबाउट योर रिकॉर्ड, देन इट इज़ इजीली रेडिली अवेलेबल टू यू. तो ये आपको तुरंत ही आपको क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रमोट द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स कि ट्रेड क्रेडिट नीड्स टू प्रमोट द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. व्यापारिक साख संगठन की बिक्री को भी बढ़ाती है. ऑब्वियस सी बात है कि जो आपकी जो सेल है वो किसके ऊपर डिपेंड हो रही है, आपकी गुडविल के ऊपर. अब आपकी गुडविल किसके ऊपर डिपेंड, आपकी गुडविल के द्वारा आप क्या कर सकते हो, ट्रेड क्रेडिट ले सकते हो. तो वो जो आपने क्रेडिट लिया है उस क्रेडिट के ऊपर आपका जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं पे क्या होगा, प्रमोट होगा, वो आगे की ओर बढ़ेगा. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इन्वेंट्री इंक्रीज लेवल. मतलब कि इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू इंक्रीज इट्स इन्वेंट्री लेवल इन ऑर्डर टू मीट एक्सपेक्टेड राइज इन द सेल्स वॉल्यूम और इन द नियर फ्यूचर, इट मे यूज ट्रेड क्रेडिट टू फाइनेंस द सेम. कि यदि कोई संगठन निकट भविष्य में बिक्री में संभावित वृद्धि की आपूर्ति के लिए भंडार स्तर में वृद्धि करना है या चाहता है तो वह इसके वित्तीय के लिए व्यापारिक साख का प्रयोग कर सकता है. अब आपको मालूम है कि क्या आपको अपनी इन्वेंट्री इंक्रीज करनी है. अब इन्वेंट्री इंक्रीज क्यों करें, वही बात वापस कि यदि मान लीजिए कोई सीजनेबल कोई आपका बिजनेस है, ठीक है, फेस्टिवल बेस के ऊपर आपका कोई बिजनेस है, तो आपको माल या गुडविल के ऊपर आपको इन्वेंट्री का स्टॉक रखना पड़ेगा. तो वो जो स्टॉक है वो आप अतिरिक्त ज़्यादा स्टॉक कब रख पाएंगे, जब आपके पास में ट्रेड क्रेडिट की सुविधा होगी. ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों को आप लोग 10 करोड़ या मान लीजिए जो भी लेवल है 50 लाख का माल एक साथ ले सकते हैं. ये तो आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास में ट्रेड क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध हो. यानी आप शुरुआत में तो कुछ पेमेंट कर दें और अकॉर्डिंग टू द टाइमली या अकॉर्डिंग आफ्टर द सीजन आप उसका पेमेंट जो है आपके अदर जो ट्रेडर है उसको आप कर दें. ठीक है, तो इन्वेंट्री इंक्रीज यदि करनी है तो उसके लिए आपका ट्रेड क्रेडिट एक गुड ऑप्शन होता है. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन दी एसेट्स. आपको आपकी संपत्तियों को किसी भी प्रकार से गिरवी रखना, मॉर्गेज पे रखना, है ना, वो आवश्यक नहीं है. किसमें, ट्रेड क्रेडिट में. यानी आपकी गुडविल है, आपकी पहचान है और आपकी पहचान ही आपकी गुडविल है. ठीक है, आ गया समझ में. तो यहाँ पर जो नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन दी एसेट्स, इट मीन्स कि आपको अपनी संपत्तियों को किसी भी प्रकार से छेड़ना नहीं है. लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, एक्सेट्रा जो फर्निचर है ना, आपको तो आपकी गुडविल के बेस के ऊपर ही आपको ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड हो जाएगा. तो दैट इज द मेरिट्स ऑफ दी ट्रेड क्रेडिट. नाउ वी सी द लिमिटेशंस ऑफ ट्रेड क्रेडिट. फर्स्ट, ओवर ट्रेडिंग. As you know, if we are getting the trade, if we are getting the credit in trade, then we used to purchase a lot. ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको मालूम है कैश तो देना नहीं है. एज आई टोल्ड यू 50 लाख हमें ट्रेड क्रेडिट की आवश्यकता है. ठीक है, तो हम लोगों को 10 नहीं तो देना है. बाकी हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो कोई ना 60 ले लेते हैं, त्योहार है, सीजन है, ज़्यादा माल बिकने का चांसेस हैं, तो हम लोग और अधिक लेते हैं. तो वो जो ओवर ट्रेडिंग है ना, इट इज़ हार्मफुल फॉर
बिजनेस। ये एक तरह से क्या है, व्यवसाय के लिए खतरनाक होती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लिमिटेड अमाउंट जनरेटेड, ठीक है। अब लिमिटेड अमाउंट जनरेटेड कैन बी जनरेटेड थ्रू ट्रेड क्रेडिट, यानी व्यापारिक साख के माध्यम से सीमित कोष ही जुटाए जा सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट है कॉस्टली सोर्सेज ऑफ फंड, ये इसका एक इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि यानी ये एक तरह से क्या है, सबसे महंगा या खर्चीला स्रोत माना जाता है, ठीक है। बाकी जो अदर जो सोर्सेज हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे या हम लोग पढ़ कर आए अभी तक एक, उसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड्स कौन सा है, ट्रेड क्रेडिट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रेड क्रेडिट का मीनिंग, मेरिट्स और इसके लिमिटेशन समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। तो नाउ अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग इसका जो नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ फंड है वो पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।